नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी कक्षा में पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द। ये पर्यायवाची मैंने बनाए हैं इसलिए क्योंकि अभी हॉलीडे में बच्चों को होमवर्क मिला है, तो मैं चाहती हूँ कि इस माध्यम से हम बहुत सारे शब्द सीखें जो हमारे शब्द भंडार को बढ़ाएं। तो चलिए शुरू करते हैं हम पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द का अर्थ। पर्यायवाची शब्द का मतलब क्या होता है? पर्याय का अर्थ है समान, वाची का अर्थ है बोले जाने वाले, अर्थात एक जैसे बोले जाने वाले शब्द। और इंग्लिश में पर्यायवाची को बोलते हैं सिनोनिम्स। परिभाषा: जिन शब्दों का अर्थ एक जैसा होता है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। एक जैसे कैसा? मान लो हम घर और भवन, सदन, हमारा जो घर होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? कई बार आपने देखा होगा घर के सामने लिखा होता है व्यक्ति का नाम और उसका सदन, भवन। तो ये घर के लिए हम पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते हैं। और समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द भी कहते हैं। तो यहाँ आपने सीखा पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है समान बोले जाने वाले शब्द। जिन शब्दों का अर्थ एक हो उन्हें हम पर्यायवाची कहते हैं। इंग्लिश में पर्यायवाची को सिनोनिम्स कहते हैं। तो आगे इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सा वर्ड उसका इंग्लिश में हम उसको क्या कहते हैं, और पिक्चर के साथ मैंने यहाँ पर आपको पर्यायवाची समझाए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला है अतिथि। अतिथि को इंग्लिश में बोलते हैं गेस्ट, और यहाँ पर मैंने पिक्चर, मेहमान जो हमारे घर में आते हैं उसी को हम अतिथि बोलते हैं हिंदी में। तो और कौन से शब्द प्रयोग करते हैं? मेहमान, आगंतुक। आगंतुक का अर्थ होता है आने वाला, और पाहुना। तो मेहमान, आगंतुक, पाहुना, ये हैं पर्यायवाची किसके? अतिथि के। आगे है अमृत। अमृत मतलब जिसको पी ले तो व्यक्ति कभी मरता नहीं है, अमर हो जाता है। यहाँ पर ये मैंने पिक्चर लगाई है। और अमृत को बोलते हैं सुधा, सोम, पीयूष। तो कई बार आप देखोगे कि पीयूष किसी बच्चे का नाम भी होता है, सुधा लड़की का नाम भी होता है। तो ऐसे भी हम अपनी दिमाग में कोई पिक्चर इमेज करके भी हम इनको याद रख सकते हैं और ये बहुत अच्छे से याद रह जाते हैं। तो अमृत का क्या हुआ? सुधा, सोम, पीयूष। आगे है अग्नि। अग्नि को इंग्लिश में फायर बोलते हैं। मैंने पिक्चर लगाई है यहाँ पर। तो अग्नि को और क्या तीन नाम से हम जानेंगे, पर्यायवाची कहेंगे? आग, ज्वाला, अनल। ये भी हम अग्नि के लिए पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते हैं। आगे है अश्व। अश्व का मतलब होता है हॉर्स, घोड़ा, घोटक, तुरंग। इन शब्दों का प्रयोग पर्यायवाची के रूप में हम करते हैं। मान लो यहाँ घोड़ा लिखा होता तो आप कहते अश्व, घोटक, तुरंग। तो ये थे पर्यायवाची। अब आगे चलते हैं हम। आसमान। आसमान को क्या कहते हैं? स्काई। और तीन और पर्यायवाची हम बोल सकते हैं, आकाश, गगन, नभ। बादल, क्लाउड। बादल को बोलते हैं जलद, नीरद, वारिद। कमल, लोटस। अब देखिए, बादल और कमल के जो पर्यायवाची हैं उसको हम एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। वो क्या है? सिर्फ लास्ट वाला जो वर्ण है वो ही चेंज करना है, लेटर चेंज करना है लास्ट वाला। कैसे? देखिए, जलद है और कमल हम बोल देंगे जलज। जय मतलब जन्म लेने वाला, जलज पानी में जन्म लेने वाला, नीरज, वारिज। और बादल का अगर हमें पर्यायवाची बनाना होगा तो जय हटा के हम क्या लगा देंगे? द। जलद, नीरद, वारिद।
तो बादल और कमल के पर्यायवाची सिर्फ द और ज के वर्ण को हम बदल दें तो वो हमें बहुत अच्छे से, तो एक ही उसमें हमने 2 पर्यायवाची याद कर लिए। पंछी, बर्ड, इसको हम बोलते हैं खग, पक्षी, विहंग। धरती, धरती को इंग्लिश में बोलेंगे अर्थ। और भूमि, भू, धरा, ये पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त होते हैं। यहाँ पर मैंने छोटी क्लासों के लिए है इसलिए बहुत सरल वाले पर्यायवाची शब्द चुने हैं, और आप ये 3 भी अभी याद कर लोगे तो आपके शब्द भंडार में बहुत सारे शब्द जमा हो जाएंगे। आगे हम चलते हैं। पेड़, पेड़ को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ट्री। और पर्यायवाची शब्दों में हिंदी में आप क्या प्रयुक्त करते हो? वृक्ष, तरु, पादप। नदी, रिवर, नदी को क्या क्या बोल सकते हो? सरिता, तटनी, वाहिनी। पर्वत, माउंटेन, इसके लिए पर्यायवाची शब्द है पहाड़, नग, भूधर। हवा, एयर, इसके लिए है पवन, वायु, वात। दिन को इंग्लिश में डे बोलते हैं, और दिन के पर्यायवाची हैं दिवा, दिवस, वासर। आगे चलिए। तो आपको ये समझ में आया होगा उम्मीद करती हूँ। अगर आपको समझ में आए तो आप लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।